Hello students of class 8, once again welcome to the online classes. So in the previous video we have seen the exercise number 8.1. okay, in that we have studied the polygon, regular polygon, how to find the angles, right? So now let us start the next topic of the chapter number 3rd, that is sum of exterior angle of a polygon. Sum of measure of an exterior angles of polygon. This is the topic, and here the sum of the measure of an exterior angle of a polygon is always, उसका सम कितना होगा, हमेशा 360 डिग्री होगा. You have to note this. ये आपको नोट करके लिख देना है. सम ऑफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ पॉलीगॉन इज 360 डिग्री. अगर मेरा कोई पॉलीगॉन है, अगर मैं कुछ पॉलीगॉन ले रहा हूं, ये मेरा कुछ पॉलीगॉन है, तो इसके जो एक्सटीरियर एंगल का सम है, दिस एंगल, दिस एंगल, दिस एंगल, ये चारों का सम कितना होगा हमारा 360 डिग्री. एक्सटीरियर माने बाहर का एंगल, राइट? इंटीरियर माने अंदर का एंगल. सो हमारा सम एक्सटीरियर एंगल का कितना हो जाएगा 360 डिग्री. यू हैव टू रिमेंबर दिस. ओके, अब अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना हो, एंगल दिया हो, या एंगल दिया हो, नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना हो, सो उसके लिए एक फॉर्मूला यू हैव टू रिमेंबर दैट. टू फाइंड एन एंगल और नंबर ऑफ साइड, we have, आपको यानी एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहा हूं, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल की. सो हमारे पास एक फॉर्मूला है दैट मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना होता है 360 डिग्री होता है. 360 डिग्री होता है तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. अगर मैं एंगल की बात करूं तो नंबर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा, टोटल जो एक्सटीरियर एंगल है वो, यानी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय जो हमारा नंबर ऑफ साइड्स है. अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ साइड्स. वैसे ही हमें नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी होती है. अगर वी हैव टू फाइंड नंबर ऑफ साइड्स, सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू जो एक्सटीरियर एंगल है टोटल कितना है 360 डिग्री, उसको आप जो एंगल दिया हुआ है उससे डिवाइड करो अपॉन एक्सटीरियर एंगल. एक ही फॉर्मूला है, ये यहां पर चला जाएगा, ये यहां पे आ जाएगा, और कुछ नहीं है. ठीक है, सो हमने दो चीज पढ़ी. सम ऑफ मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ पॉलीगॉन इज ऑलवेज 360 डिग्री. एंड अगर हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, नंबर ऑफ साइड्स दिए हो, सो क्या करना है, टोटल एक्सटीरियर एंगल में से हमें नंबर ऑफ साइड्स को डिवाइड कर देना है. सेम वे अगर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करनी है, एक्सटीरियर एंगल हमें दिया हुआ है, सो क्या करेंगे, 360 डिग्री में से जो एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है उसको डिवाइड कर दो. ओके, ऑन द बेसिस ऑफ दिस थ्री सम एंड दिस टू फॉर्मूलास वी हैव टू डू एक्सरसाइज नंबर 3.2. ओके, so exercise number 3.2. Question number 1. Find x in the following figure. Find x in the following figures.
हमें क्या फाइंड करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है। हमें कुछ फिगर्स दी हुई है, फिगर्स देखते हैं क्या दी है। द वेरी फर्स्ट वन इज, ऐसी कुछ फिगर है, हमें एंगल्स भी दिए हुए हैं। एंगल से यहाँ पे 125, यहाँ पे हमारा x डिग्री है और यहाँ पे भी हमारा क्या है 125 डिग्री है। ठीक है, हमें ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। दिस इज वन टाइप ऑफ पॉलीगॉन, तीन साइड्स आ गया, पॉलीगॉन हो रहा है, तीन साइड्स वाला पॉलीगॉन ट्राइंगल है, यानी हमारा ट्राइंगल है। ये सब हमारे एंगल कैसे हो गए, एक्सटीरियर एंगल हो गए। सो मैं यूज कर सकता हूं कि सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, राइट। सो हियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज नथिंग बट 360 डिग्री। हमें सब एक्सटीरियर ही दिए हुए, सो एक्सटीरियर एंगल का सम 360 डिग्री हो रहा है। सो ये दिस प्लस दिस प्लस दिस इज 360, देयरफॉर 125 डिग्री प्लस 125 डिग्री प्लस x डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, right? 125 plus 125 is nothing but 250. So therefore 250 degree plus x degree is nothing but 360 degree. Now we have to find x degree. So what I am going to do, I will taking this 250 on the other side, so it becomes minus, यानी हम 250 वहां पे ले जाएंगे तो वो प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। So this becomes, so therefore x equals to 360 डिग्री, that will go that side, minus 250 हो जाएगा, ये प्लस 250 था तो माइनस 250 हो जाएगा, which is equals to 360 माइनस 250 क्या हो जाएगा, 110 डिग्री। यानी ये जो आपको x मिल रहा है, ये कितना मिल रहा है, 110 डिग्री। क्लियर? हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। ये सब हमारे एंगल कौन से हो गए, एक्सटीरियर एंगल, बाहर की साइड है। देखो ये हमारा ट्राइंगल है, इसके बाहर की साइड, इसके बाहर की साइड, इसके बाहर की साइड, तो ये हमारा हो गया एक्सटीरियर एंगल। अब हमें पता है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360, सो हम तीनों का एडिशन करके 360 लिख दे, फिर इसका एडिशन 250 प्लस x 360, x फाइंड करना है तो 250 को यहाँ पे ले जाएंगे, सो 360 माइनस 250 इज 110 डिग्री। ओके, सेकेंड वन, सेकेंड वन यहाँ पे नहीं आएगा, मैं रफ कर रहा हूं। The second one is, figure you have given is ऐसे कुछ फिगर दी हुई है। यू हैव गिवन हियर 90 डिग्री, ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे आपको 70 डिग्री दिया हुआ है, यहाँ पे आपको x दिया हुआ है, ये वापस सॉरी ये आपको 90 डिग्री दिया हुआ है और ये आपको 60 डिग्री दिया हुआ है। अब देखो सेम वे एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर, बट यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल नहीं है, बट देखो ये परपेंडिकुलर बोल सकते हैं इसे, सो ये भी हमारा कैसा होगा, 90 डिग्री ही होगा, राइट। ये हमारा एक परपेंडिकुलर है तो ये हमारा 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर? सो we may apply the sum of the exterior angle is 360, यानी हम इसका एडिशन ले लेंगे, वो 360 है, ये हमारा 90 डिग्री है। सो लेट अस डू, सो हियर सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री, राइट। 360 डिग्री हो गया, सो अब इसको एडिशन कर देंगे, सो देयरफॉर सम यानी ये सबका एडिशन, सो ये 90 प्लस 70, 90 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360 डिग्री, राइट। अब ये सबको हम ऐड कर देते हैं, 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 70 250, 250 प्लस 60 310, सो ये हमारा क्या हो जाएगा, 310 डिग्री प्लस x डिग्री is equals to 360 degree. We have to find x.
सो हम ये 310 को वहां पे ले जाएंगे, सो हमारा कैसा हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। सो देयरफॉर x डिग्री इज नथिंग बट 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। 360 माइनस 310 इज नथिंग बट 50 डिग्री, यानी ये हमें जो वैल्यू मिली वो कौन सी मिली, 50 डिग्री, राइट। वही हमने जो नोट लिखी थी वही यूज किया। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल इज 360 डिग्री, सब एंगल का एक्सटीरियर एंगल का मैंने एडिशन कर दिया, सो हमारा हो गया 360 डिग्री, ठीक है। फिर सबको एडिशन कर दिया x के अलावा, सो ये हमारा हो गया 310 प्लस x इज 360 डिग्री। सो ये 310 को हम यहाँ वहां पे ले गए क्योंकि हमें x फाइंड करना था, सो x इज नथिंग बट 50 डिग्री, क्लियर। सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 2। Question number 2 is find measure of exterior angle. Find measure of each exterior angle of a regular polygon. Of हमें क्या फाइंड करना है, एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना है रेगुलर पॉलीगॉन का। ऑफ अगर हमें नंबर ऑफ साइड्स ऑलरेडी दी ही है, यानी फर्स्ट इज द नंबर ऑफ साइड, फर्स्ट कितनी है 9 साइड्स, फर्स्ट में हमें 9 साइड्स ऑलरेडी दिया हुआ है, ठीक है। सो हमें पता है कि मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, हमें नंबर ऑफ साइड्स पता है 9 साइड्स, सो हमारे पास फॉर्मूला है कि एक्सटीरियर एंगल फाइंड करने के लिए 360 अपॉन नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है। सो मेजर ऑफ एक्सटीरियर जो है हमारे पास है वो मैं लिख देता हूं, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री एंड नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है n है, सो हम फाइंड करेंगे एक्सटीरियर एंगल, देयरफॉर एक्सटीरियर एंगल कितना हो जाएगा, फॉर्मूला लिखा ही थी 360 डिग्री डिवाइडेड बाय, यानी मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स क्या है n, यानी 9, ठीक है। सो 360 डिवाइड बाय 9 करेंगे हमें क्या मिलेगा 40 डिग्री, 9 4 जा 36 एंड ये 0 आपको ऐसे इट इज रख देना है। सो हमें एक्सटीरियर एंगल क्या मिल गया 40 डिग्री, राइट। सेम वे सेकंड वन, 15 साइड्स, 15 sides are given, same way we have measure of exterior angle 360, measure of exterior angle equals to 360 degree and number of sides is 15, so हमारा exterior angle क्या हो जाएगा, therefore exterior angle equals to measure of exterior angle 360 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स कितनी है 50, ठीक है। सो इसको कैंसिल करना है, 15 के टेबल में 36 नहीं आता, सो मैं 15 टू 30 ले लेता हूं, 6 बचेगा यानी 60 बचा, 15 4 60, यानी हमारा आ गया 24 डिग्री, ठीक है। इसको कुछ नहीं करना है, सिंपली 360 को 9 से डिवाइड कर दो साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स से, बट ये आपको लिखना है, ठीक है, कि हमारे पास मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल 360 है, नंबर ऑफ साइड्स 15 है, सो एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 50, क्लियर। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। Question number 3 is, how many sides does the regular polygon have if the measure of exterior angle is 24 degree? हमें क्या फाइंड करना है, number of sides we have to find, we have given exterior angle, measure of exterior angle कितना है, exterior angle is 24 degree, हमें number of sides फाइंड करना है, हमें पता है कि measure of exterior angle और एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, सो हियर measure of all exterior angle
equals to 360 degree, and we have given the exterior angle also. Exterior angle is 24 degree. So हमें number of sides find करनी है. So what is the number of sides? We have given the formula. जो पिछले फॉर्म में फॉर्मूला लिखी थी वही इसमें अप्लाई करनी है, बट यहाँ पे नीचे डिवाइड किससे करेंगे? एक्सटीरियर एंगल से, राइट? सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज नथिंग बट 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 24 डिग्री. इसको कट कर दो, क्या मिलेगा? 15. ठीक है. सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स कितने हो गए? 50. क्लियर? हमें जो दिया हुआ है नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करना, एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ है. सो 360 से 24 को डिवाइड कर दो तो नंबर ऑफ साइड्स मिल जाएगी. वैसे ही अगर नंबर ऑफ साइड्स दिया होता है, एक्सटीरियर एंगल हम फाइंड करते तो 360 को नंबर ऑफ साइड्स से डिवाइड कर देते, राइट? लेट अस मूव टू क्वेश्चन 4. Question 4 is, how many sides does a regular polygon have if each of its interior angle is 165 degree? Same way हमें क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ साइड्स वी हैव टू फाइंड. अब हमें क्या दिया हुआ है? इंटीरियर एंगल. इंटीरियर एंगल दिया हुआ है हमें 165 डिग्री. हमारे पास जो फॉर्मूला है वो एक्सटीरियर एंगल के लिए फॉर्मूला है. सो पहले इस पे से मैं एक्सटीरियर एंगल को फाइंड कर दूं, ठीक है? सो हियर एक्सटीरियर एंगल क्या हो जाएगा? अब देखो, इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल. एक्सटीरियर एंगल हमें फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 180 में से 165 को माइनस कर देंगे, राइट? अगर आपको इंटीरियर एंगल दिया हो, वी हैव टू फाइंड एक्सटीरियर एंगल. सो व्हाट यू हैव टू डू? वी हैव टू जस्ट सब्ट्रैक्ट 165 बाय 180, यानी हम 180 में से 165 को जो इंटीरियर एंगल दिया वो माइनस कर दो. सो 180 माइनस 165 कितना हो जाएगा? ये 15 डिग्री हो जाएगा, राइट ना? 15 डिग्री हो जाएगा. सो हमारा एक्सटीरियर एंगल कितना, सॉरी नंबर ऑफ साइड्स कितनी हो जाएगी? सो देयरफॉर नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू मेजर ऑफ एंगल कितना होगा? 360 डिग्री डिवाइडेड बाय ये 15 डिग्री. सो ये हमने आगे फाइंड किया है, कितनी हो जाएगी? 24. सो नंबर ऑफ साइड्स कितना हो गया? 24. यहाँ पे एक स्टेप ऐड कर देना, मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल. राइट? इंटीरियर एंगल हमें दिया था तो हमें एक्सटीरियर पहले फाइंड करना है. 180 माइनस इंटीरियर एंगल, यानी वो आपको एक्सटीरियर मिल जाएगा. फिर नंबर ऑफ साइड्स फाइंड करने के लिए टोटल 360 डिवाइडेड बाय 15 कर देना है, यानी हमें नंबर ऑफ साइड्स कितनी मिल जाएगी? 24. ओके. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. In that A1, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? मैं डायरेक्ट आंसर लिख दूंगा. हमें क्या पूछा हुआ है? रेगुलर पॉलीगॉन में अगर मेरा एक्सटीरियर एंगल 22 डिग्री है तो क्या वो पॉसिबल होगा कि नहीं, और रेगुलर पॉलीगॉन बनेगा कि नहीं? मेजर ऑफ एक्सटीरियर एंगल क्या है? 22 डिग्री. सो इसमें हमारा आंसर क्या आएगा? नो. व्हाई? देखो 360 को आप 22 से डिवाइड करने जाओ, पॉइंट में आंसर आएगा, ठीक है? सो पॉइंट में आंसर आएगा तो वो पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसा नहीं बोल सकते कि पॉइंट में इतने पॉलीगॉन्स आए, ठीक है? 1.2 पॉलीगॉन्स आए ऐसे बोल सकते हम? नहीं बोल सकते. सो नो, बिकॉज 22 इज बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22. क्लियर? अब उसमें ही हमें कुछ और क्वेश्चन है. सेकेंड वन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन? वाई?
अब अगर वो इंटीरियर एंगल होगा ये रेगुलर पॉलीगॉन का, और वाई, पहले तो इंटीरियर एंगल के लिए हमें एक्सटीरियर में से 180 माइनस करना पड़ेगा, इंटीरियर एंगल पहले फाइंड करना पड़ेगा। तो पहले हम इंटीरियर एंगल फाइंड करते हैं। सो हियर इंटीरियर एंगल इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री माइनस एक्सटीरियर कितना है 22। सो 180 में से 22 को माइनस करेंगे, क्या मिलेगा, यहाँ 8, ये हो जाएगा 7 158 डिग्री मिलेगा। वापस आप 360 से डिवाइड करके देखो, 360 डिवाइड बाय 158, ये भी हमारा फैक्टर नहीं होगा, यानी डिविजिबल नहीं होगा। सो देयरफॉर इसमें भी हमारा आंसर क्या आएगा, नो, बिकॉज 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 158, राइट। यानी आपका जो परफेक्टली डिविजिबल हो रहा है वही आपका होगा, बाकी नहीं होगा। सो दोनों में हमारा आंसर कैसा आएगा, नो। ओके, लेट अस डू द नेक्स्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, क्वेश्चन 6 A1, what is the minimum interior angle possible for a regular polygon and why? मिनिमम इंटीरियर एंगल क्या होगा पॉलीगॉन के लिए। सो जो सबसे छोटा पॉलीगॉन है वो हमारा मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा। सबसे छोटा पॉलीगॉन कौन सा है, 3 साइड्स वाला, 3 साइड्स वाला यानी इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया। इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी हमारा कितना हो गया, 60 डिग्री। सो हियर मिनिमम इंटीरियर एंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन is 60 डिग्री, राइट। अगर आपको रीजन लिखना है तो रीजन लिख सकते हो, बिकॉज इट हैज लीस्ट नंबर ऑफ साइड्स विच इज इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल को कितना होता है, 60 डिग्री होता है, राइट। पता चला मिनिमम इंटीरियर एंगल तो 60 डिग्री। क्यों मिनिमम इंटीरियर एंगल देखने की बात कर रहे हैं, तो सबसे छोटी साइड्स कितनी है, 3 साइड्स है। 3 साइड्स यानी हमारा ट्रायंगल हुआ, बट हम एंगल सब सेम लेते हैं। सो ट्रायंगल यानी हमारा कौन सा ट्रायंगल होगा, 3 साइड्स वाला इक्विलेटरल ट्रायंगल। ओके, इसमें ही सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगॉन। सो इसके लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल क्या होगा। सो हमने ऑलरेडी जब मिनिमम फाइंड किया है, ये इंटीरियर था, तो 180 में से मैं इसको माइनस कर दूंगा 60 को, तो हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर मिल जाएगा। सो हियर मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल इज 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री विच इज 120 डिग्री। क्लियर, ऑलरेडी हमें इंटीरियर फाइंड किया है, मैक्सिमम हमें एक्सटीरियर फाइंड करना है। सो 180 में से मैं 160 को माइनस कर दूंगा तो हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर मिल जाएगा। क्लियर, सो हियर एक्सरसाइज 3.2 गेट्स ओवर। ये वाली एक्सरसाइज बहुत ही इजी है, ठीक है। ये आपको बुक में लिख देनी है और एक बार रिवाइज कर देना है। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे, काइंड्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, राइट। सो बाय, जय हिंद, जय भारत।